ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਨਕ੍ਰੇਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਨਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ नहीं हैगी। भाई सारे भाई ना राम राम। फिलहाल खनौरी बॉर्डर वहाँ पे खड़े हैं आप। एक साल तक लगातार ये ट्रैक्टर उरे अड़े खड़े हैं, लेकिन किसान उरा आओ हैं, बैठे हैं, खाना पानी मतलब सारी व्यवस्था उरे पूरी है। एक साल पहले का इसी जगह का वो माहौल आपने याद दुआ दूँ बड़ा बड़ गोले चला कर दे, एक भाई के गोली भी लगी थी, लेकिन अब कहीं कटीले तार लगा रखे। तो आप लगातार बातचीत करने लग रहे हैं क्योंकि अभी जो है अपने बहुत बड़े किसान नेता जो है अभी अमर अनशन पर बैठे हैं। तो अभी क्या कुछ स्थिति है वो भी जानेंगे। तो हमारे साथ एक साथी मौजूद है, उनसे पूछेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में, कितना ये इन चीज़ों के पक्ष में है या फिर उनकी बातें अच्छी लग रही, सारी बात आप इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी शुभ नाम आपका? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी आप ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ लगभग। तो आप एडवोकेट है तो आप बारीकी से जानते हुए मिलोगे इस चीज़ों को। तो आपने जो किसान आंदोलन और सरकार की ये अड़ियलता, मतलब ये इस साइड से किसान भी अड़े खड़े हैं, उस साइड से वो प्रशासन वाले भी अड़े खड़े हैं, तो कानूनी हिसाब से आपने क्या लगा, क्योंकि आपने लॉ कर रखी तो आपने ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि ये रास्ता रोकना, ऐसे ट्रैक्टरों का खड़ा होना, जवानों का वहाँ पर खड़ा होना कितना उचित है कितना अनुचित है? बेसिकली ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਨਕ੍ਰੇਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਨਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਾਏ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਖੜੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੜੇ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲੋ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਅ? ਲਾਅ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਅਲ प्रोटेक्शन ਦਿੰਦਾ है। फिर ये कौन सा लो है? और देखो मतलब आंसू गैस के गोले वाली मशीन लगा रखी है पुलिस साइड, वो ये कौन सा लो माहौल? ये डिक्टेटरशिप है, ये ये गुंडागर्दी है, ये गुंडा तंत्र है। आपने देखा है कभी इंडिया गेट के अंदर जितने बैठे हैं वो सभी राजे हैं। हमारे देश की जो राजसभा है उसको बोला जाता है कि ये राजाओं की सभा है, दिस इज नॉट राज्य सभा। बेसिकली वो राजियां दी सभा है, मतलब जो किंग थे। इसे करके हमारी जो पॉलिटिकल है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पढ़ाया जाता है कि जहाँ पर एक्सपीरियंस्ड पर्सन आते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं जाते वहाँ पर किंग जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके द्वारा देश को चलाया जाता है। इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी की सिर्फ परिभाषा इंटरनेशनल पद्धर पे दी जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी नाम का जहाँ पर देखिए आप, कौन सी डेमोक्रेसी है? क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी बड़ी बात हो रही है? इस पे चर्चा भी करेंगे। आप एक सवाल और है, आप ये एसपी, डीएसपी, एसडीएम और जो ये नेता वेता, आप इनको क्या मानते हो? क्या ये जो एसपी है, डीएसपी है, एसडीएम है, ये है ब्यूरोक्रेट्स। दे कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। वो जनता के नौकर है, ना कि सरकार के। सरकार हर 5 साल बाद बदल जाती है। ये नौकर हमारे हैं, इनकी जिम्मेवारी है हमारी राखी करना। ये हमारे सरकार के द्वारा पब्लिक डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं आप, लोकतंत्र के द्वारा इनको भर्ती किया जाता है, प्रॉपर इनकी रिक्रूटमेंट होती है। इनकी जिम्मेवारी हमारे पर डंडा तंत्र की नहीं है, हमारी प्रोटेक्शन की है। ये बोलते हैं नहीं नहीं इनको डंडा तंत्र से हटाइए। अच्छा, आप मालिक हो गए, ये नौकर हो गए, फिर ये नौकरों की इतनी औकात कैसे होगी? ये रास्ता बंद करके बैठे मालिकों का। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर अपनी लाठी में दम नहीं रहा, इसका मतलब? नहीं, ये लाठी थोड़ी है, ये तो हमारा झंडा है। ये लाठी थोड़ी है, इसको लाठी आप कैसे बोल सकते हैं? ना पिछली बार तो लाठी भी चल रही थी। नहीं बिल्कुल नहीं चला। कितने चले दसो? पीछे तो लाठी, वो पुलिस वाले भी लाठी एक भी जगह नहीं है पूरे में। दिल्ली में भी गया, हर जगह रह गया मैं, सारे धरने दे उत्ते, सारे संगरूर जिले के जिन्ने धरने लगे सारे सिर्फ बदनाम किया गया जी। इन्होंने कोले डांगा फड़िया हुई ने, कित्थे डांग फड़ी हुई सी? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਟੂ ਲਾਏ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ? ये अब इनको नौकर को, इन नौकर की हैसियत में रहना कैसे सिखा सकते हैं कानूनी हिसाब से? अरे भाई सुप्रीम जहाँ देश में, मैंने आपको पहले बोल दिया है भी जहाँ पर डंडा तंत्र है, लोकतंत्र की परिभाषा इंटरनेशनल पद्धर पे दी जाती है कि हमारे देश का संविधान है जो सबसे बड़ा है। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है ना उसकी एक, उसको बोलते हैं प्रियम्बल। उसमें प्रियम्बल होता है कि जान, मतलब जिस देश की जिंद जान उस प्रियम्बल पे टिकी हो। उस प्रियम्बल को भी इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में फॉलो नहीं किया जाता प्रॉपरली।
ठीक है, देश के संविधान के मुताबिक सरकार की जिम्मेवारी बनती है जस्टिस, न्याय देना, सभी को न्याय देना, वेदर इट इज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। और ये पॉलिटिकल भी जस्टिस नहीं हो रहा है हमारे साथ, सोशल भी नहीं हो रहा है, अच्छा, इकोनॉमिकली भी नहीं हो रहा। सरकार तो ये कहने लग रही है किसान है ही को नहीं, ये तो उग्रवादी है, ये तो खालिस्तानी का नारा जो है ये सरकार में बैठे लोग मीडिया देने लग रही है, उनने क्या जवाब दोगे? वही सरकार जो मर्जी बोले, सरकार दी अपनी मर्जी है, पर जिस दिन ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਛਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨ ਨੂੰ? ਵੋਟ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋलेंगे ਜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ नहीं है, ਜੇ उग्रवादी नहीं है, जे खालिस्तानी नहीं है, जे अतवादी नहीं है, जे हमारे देश के नागरिक हैं। तो आप समझो हो कि वोट में इतनी ताकत आज के टाइम पर रह रही कि वोट तो बदल सका? बिल्कुल वोट में ही ताकत है, पर आने वाले समय में अभी हुई थी, अभी इलेक्शन थे, उसमें तो क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि इतना सारे विरोध था, जनता के अंदर विरोध था, इतना आक्रोश था किसानों के अंदर, फिर भी वही आके बैठ गई। वही इसमें जनता ने चुन लिया उनको, आपने मान लिया। जैसे आप इन हो सकता है इन सभी को भी लगता हूँ मैं बहुत अच्छा नेता हूँ, मेरे को इन्होंने वोट दे दी, लेकिन चलते कैसे हैं वो, उसको तो देखना पड़ेगा ना। वो आपने बाद में सोच बदल ली तो उसका हल, उसका तो कोई हल नहीं कर सकता। वो आपने वैसे ही चल रहे हैं जैसे अपना पिता पुरखी उन्होंने अपनाया हुआ है 1950 से लेकर आज तक, वैसे डंडा तंत्र के हिसाब से चल रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से डंडा तंत्र। इसका मतलब ये बात तो आप भी मान रहे हो, उनके पास पावर है, डंडे की पावर है, बंदूक की पावर है ना, तो ईवीएम भी उनकी, अच्छा चुनाव आयोग भी उनका, सब कुछ ही तो उनका है, फिर आप ये विश्वास कैसे कर लेंगे अपना वोट सही जगह जाने लग रहे हैं? नहीं, वोट सही जगह जाता है। ईवीएम ड्रामा करते हैं सभी, ईवीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आम आदमी पार्टी या अकाली दल या कांग्रेस, ये सभी ड्रामा, बीजेपी भी ड्रामा करती है। जहां पर जीते हैं वहां पर कैसे जीते, जहां पर हारे वहां पर बोल दिया ईवीएम ने कपड़ा कर दिया, ये कौन सी बात है? ईवीएम से कुछ नहीं होता, उस पर कम से कम 10 15 20 बारी एक एक मुलाजिम के साइन होंगे ने, सारे पिंड के सामने वोटां पैंदियां ने, सारे गाँव के सामने वोट पड़ती है, हर एक इलाके के सामने वोट पड़ती है, कोई भी उसको उसी टाइम चेक कर सकता है, बाद में कैसे गड़बड़ होगी, ये सब बकवास है। सरकारों से बदलने से, सरकारों के बदलने से क्या अपने जो किसानों की या फिर गरीब मजदूरों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन आपको होता हुआ नजर आएगा? मतलब आ रहा है अभी तक? अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार ने एक आदमी का हजारों करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन करोड़ों किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। क्यों नहीं कर सकती सरकार? फिर ये तो एक समस्या है, अब उनकी लठ की पावर होगी, अब वो नहीं करने लग रही, ये एक समस्या है, और इस समस्या का कोई समाधान नजर आ रहा है आपको? समय करेगा, समय के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। समय इतना बलवान होता है, बड़े बड़ों को घुटने पर लाता है। मतलब समय पर आपने छोड़ दी है? हाँ, समय अपने आप बिल्कुल करेगा। लोगों की पावर के सामने ये मोदी, ये कांग्रेस वाले कोई नहीं टिकेंगे, सब सेट हो जाएंगे। तो चलो सारी बात इन भाई जी ने क्लियर कर दी है कि भाई समय अपना आप जवाब दे देगा। फिलहाल मौके पर उसे जगह वहाँ पे मौजूद था, सारी बात पूछा आपने, इनकी रहन सहन की स्थिति भी दिखाओगे किस तरीके से एक साल तक रह रहे हैं। इसी जगह की बात है, सारे ट्रैक्टर तोड़ दिए थे, ट्रैक्टर के टायर पाट दिए थे, डीजल की टंकियाँ पाट दी थी, सारी की सारी ये ट्रालियाँ बर्बाद कर दी थी। इसी जगह की मैं बात सर फिर दोबारा जो है, मतलब एक साल तक अब 4 जने जाकर ना किसी रोड न रोकने की कोशिश कर लो, मुकदमे लग जाए पर रोड रोक दिया। अब इन पर कौन लगा होगा रोड? तो ये रोक के बैठे, ये तो जान लग रहे, जान दो भाई इन्हें। चलो आगे की तस्वीरें अपना आगे दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सारी चीजें देखेंगे।